दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सेक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। मित्रों, 12,091 हाई कोर्ट रिव्यू पटिशन एक ऐसा मुद्दा जो कि 12,091 के सभी याचियों के मन में कौंध रहा है। क्या क्या बिंदु कौंध रहा है मित्रों, हम आपको अगर बताएं तो रिव्यू पटिशन कब पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, किसके नाम पड़ेगा, कौन डाल रहा है, क्या सब लोग मिलकर डाल रहे हैं। यह प्रश्न हमेशा अपने अंतःस्थल से लोगों के निकल रहा है। वहीं क्या डीबी में अगर रिव्यू पटिशन डाला जाता है और उस पर अगर बहस होती है तो क्या डबल बेंच की वो कोर्ट जिसने डबल बेंच में ऑर्डर दिया था 12,091 की सिंगल बेंच के खिलाफ, उसमें क्या ऑर्डर में कोई मॉडिफिकेशन हो सकता है? और अगर मॉडिफिकेशन होने के बाद भी न्याय नहीं मिलता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट की तैयारी हो चुकी है? क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? 12,091 के इस केस के एनालिसिस के क्रम में आज हम सबसे ज्वलंत मुद्दा लेकर आए हैं और इस मुद्दे में शामिल है कि डीबी में बहस कैसे हो, क्योंकि एक ऑर्डर रिलीज हो चुका है और उस ऑर्डर पर बहस हो करके कुछ मॉडिफिकेशन कैसे हो जिससे कि 12,091 का बेड़ा पार हो सके। इसके लिए अगवाकारों को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या अगवाकार कर रहे हैं, तो मित्रों सारा डिटेल आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। और हम आपको बता दें कि आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। ऑल नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर लिखें। मित्रों, हम आपको बता दें कि मामला सुप्रीम कोर्ट में था जब 12,091 का, तो आप जान रहे हैं कि वहाँ भी एक बेंच ने खारिज कर दिया था, डबल बेंच के ऑर्डर को मान लिया था। और उसके बाद एक अन्य एसएलपी जो रांगरत्ना मैडम के बेंच में गई थी, तो कुल मिलाकर के उन्होंने रिव्यू पटिशन की लिबर्टी दे दी थी। तो हम आपको बता दें मित्रों कि नागरत्ना मैडम का जो ऑर्डर होता है कहीं ना कहीं 12,091 को पुनः जीवित करने के लिए कहीं ना कहीं संजीवनी दे जाती है। लेकिन नागरत्ना मैडम का कोई भी ऑर्डर आज तक 12,091 को जिंदा तो किया है लेकिन पूर्णतः अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर पाया। तो मित्रों, ऐसे परिस्थितियों में जो याची हैं, हमारे जो अगवाकार हैं, उनके दिमाग में चल रहा कि अगर नागरत्ना मैडम सुप्रीम कोर्ट में एक बार इसको सुन लें तो कहीं ना कहीं 12,091 जीत जाएगा। मित्रों, हम आपको बता दें क्या इंटरेस्ट है नागरत्ना मैडम को 12,091 को लेकर के, ये तो कहा नहीं जा सकता है। लेकिन उन्होंने 12,091 को क्रैश कभी किया नहीं है, कहीं ना कहीं संजीवनी जरूर दे दी है। मित्रों, हम अगर बात करें कि रिव्यू पटिशन कब पड़ रहा है, तो रिव्यू पटिशन इसी सप्ताह में या तो कल पड़ गया होगा या आज पड़ जाएगा या परसों पड़ जाएगा। ये मान कर चलिए आप कि आज बृहस्पतिवार है, कल शुक्रवार, यानी 2 ही दिन वर्किंग डेट है। तो इस 2 दिन में रिव्यू पटिशन पढ़ने के पूरे उम्मीदें हैं, क्योंकि इसकी समय सीमा 17 जुलाई है। अगर 17 जुलाई तक रिव्यू पटिशन नहीं पड़ता है तो एक तरह से विधिक समय सीमा समाप्त हो जाएगी। तो एक प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका है मित्रों, निस्संदेह। अब दूसरी बात है किसके नाम डाला जाएगा। तो मनोज मौर्य और विनय पांडे का ग्रुप आरती मिश्रा के नाम पर रिव्यू पटिशन डालने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि उन्हीं के नाम से लिबर्टी मिली है तो कहीं ना कहीं विधिक रूप से बल मिलेगा। लेकिन राम प्रसाद विश्वकर्मा के ग्रुप का अभी कोई जो है ओपिनियन नहीं आया है कि हम आरती मिश्रा के नाम पर एक हो जाएंगे। दूसरी बात, विनय राम प्रसाद विश्वकर्मा के ग्रुप के ही लोग कह रहे हैं कि सभी लोग एक मंच पर आ गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल करते हुए रिव्यू पटिशन की पूर्ण तैयारी हो चुकी है और वरिष्ठ वकील जो कि मोस्ट सीनियर हैं मिस्टर अशोक खरे, उनके यहाँ लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है कम से कम 1-2 दिन से। और जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनसे खोजे जा रहे हैं, जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं जो सरकार जिस पर जो है फंस सकती है उसको खोजे जा रहे हैं, उसको इंक्लूड करते हुए रिव्यू पटिशन डालने की पूरी तैयारी मित्रों ये लोग कर रहे हैं।
रह गई बात पैसा कमाने की इन लोगों की, तो हम आज इस वीडियो में इसलिए बात नहीं करेंगे कि मैंने बार बार वीडियो में बताया है कि इन लोगों की नीयत क्या होती है। फिलहाल आज इस वीडियो में इस पर हम बात मित्रों नहीं करेंगे, लेकिन हम इस पर ज़रूर बात करेंगे कि रिव्यू पटिशन अगर पड़ता है तो कोर्ट में बहस कैसे हो। इसके लिए क्या यह भी संभव है कि अश्विनी कुमार मिश्रा और रिजवी के बेंच को अगर छोड़ दिया जाए तो किसी बेंच में क्या हमारा मामला जा सकता है, इस पर भी विचार करना चाहिए। साथ ही साथ अगर इस पर ओपन बहस हो गई तो कहीं ना कहीं सरकार कटघरे में खड़ा हो सकती है, क्योंकि सरकार के पास ब्रेकअप का कोई डाटा उपलब्ध नहीं है, ना ही सरकार दे पाई है आज तक। तो मित्रों, जो मैं आपको बता रहा था कि 66,655 का जो ब्रेकअप का डाटा है, वो डाटा सरकार अभी तक सकुशल रूप से कोर्ट में नहीं सौंप पाई है, तो घेरने का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। कुछ लोग कटाव में आते थे, उनको नियुक्ति नहीं मिली है, वो भी 12,091 के पार्ट हैं, उनको आगे कर करके और रिव्यू पटिशन में बहस हो सकती है। तो ये तो मित्रों था कि बहस कैसे कोर्ट में हो। और दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए डबल बेंच जो है हमको पूर्ण न्याय नहीं देती है, तो डबल बेंच का जो ऑर्डर हुआ है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन ही हो जाए। अगर मॉडिफिकेशन हो जाए और सुप्रीम कोर्ट की तैयारी शुरू कर दी जाए, सुप्रीम कोर्ट में नागरत्ना मैडम के बेंच में मामला चला जाए, तो 12,091 हो सकता है कि इसका कल्याण हो जाए। तो मित्रों, इस पर भी लोगों को विचार करना चाहिए और यही 12,091 को विजय दिला सकता है। और हमारे हिसाब से यही 12,091 का एक तरह से वो रास्ता है जिस रास्ते से चल करके 12,091 पराजित तो हुआ है, लेकिन लंबा सफ़र तय करने के बाद विजय श्री भी पा सकता है। तो मित्रों, हम आपको बता दें, अगर हमारे अगुवाकार इन बिंदुओं पर विचार करें, और हमें तो लग रहा है कि कुछ लोग इस पर विचार भी कर रहे होंगे और इसी तरफ कदम भी लोग बढ़ाना चाहते हैं। सफलता मिले ना मिले तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन हम आपको ये ज़रूर बता दें कि 12,091 के मामले को लेकर के इस समय गंभीर समय चल रहा है, सीरियस टाइम चल रहा है। और रिव्यू पटिशन पढ़ने के बाद जुलाई महीना यह अहम होने वाला है, जिस महीने में 12,091 के रिव्यू पटिशन पर ऑर्डर आ सकता है और फिर सुप्रीम कोर्ट मामला जा सकता है। ऐसी संभावनाएं दिखती नज़र आ रही हैं, क्योंकि 12,091 में रिव्यू पटिशन पूर्ण न्याय नहीं दे सकता, मुझे जो लग रहा है। अगर मॉडिफिकेशन ही कर दे तो बहुत बड़ी बात होगी, और इसके लिए क्या कर रहे हैं हमारे अगुवाकार, ये देखने वाली बात मित्रों होगी। लेकिन अब जहाँ तक बात 12,091 की विजय श्री की है, तो विजय श्री सुप्रीम कोर्ट से मिल सकती है अगर मामला प्रॉपर बेंच में चला जाए, जिस बेंच ने बार बार इसको संजीवनी प्राप्त कराई है। तो मित्रों, यह था आज का अपडेट, फिर आगे बताएंगे। धन्यवाद।